स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 20th क्वेश्चन, मैक्स और मिक्सअप। Alice gave Bob two integers a and b, a greater than 0 and b greater than equal to 0. Being a curious boy, Bob wrote down an array of non-negative integers with max value of all elements equal to a and XOR value of all elements equal to b. What is the shortest possible length of the array Bob wrote? Recall that the max of an array is the minimum non-negative integer that does not belong to the array, and the XOR of an array is the bitwise XOR of all the elements of the array. ठीक है, क्या होगा? हमको क्वेश्चन में दो चीज दिया होगा। ठीक है, हमको क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया होगा और बी का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एक हमको दिया होगा ए और दिया होगा बी। जो ए है वो क्या है? मैक्स। ठीक है, और जो बी है वो है XOR। मैक्स क्या होता है? मिनिमम एक्सक्लूडेड। और XOR क्या होता है वो तो पता ही आप लोग को। मिनिमम एक्सक्लूडेड क्या होता है कि मान लो मिनिमम एक्सक्लूडेड का वैल्यू अगर 3 है, यानी 0 1 2 यहाँ तक का हमको लेना है। ठीक है, मिनिमम एक्सक्लूडेड का मतलब है कि वो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, वो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम इसमें नहीं रखे हैं? ठीक है, वो कौन सा पॉजिटिव नंबर है जिसको हम इस एरे में नहीं रखे हैं? 3 को नहीं रखे हैं। ठीक है, अब ये लिखता हूं मैं, अगर 0 1 2 4 5 6, तो इस केस में मैक्स का वैल्यू क्या होगा? मैक्स मतलब मिनिमम एक्सक्लूडेड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर जो इस एरे में नहीं है। तो कौन सा पॉजिटिव नंबर इस एरे में नहीं है? इसमें 3 नहीं है। ठीक है, और इसमें 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। लेकिन क्या करना है हमको? मिनिमम लेना है, तो इसलिए 3 आएगा। ठीक है, यानी मिनिमम नंबर, मिनिमम पॉजिटिव नंबर जो इस एरे में नहीं है वो होगा मैक्स का वैल्यू। ठीक है, और XOR का वैल्यू तो पता ही है कि XOR करने के लिए क्या करते हैं? अगर पेयर है तो आंसर 0 आता है, अगर पेयर नहीं है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में हमको ए दिया होगा जो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, और बी दिया होगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हमें एक ऐसा एरे रिटर्न करना है जिसका मैक्स ए के बराबर हो और XOR बी के बराबर हो। ठीक है, ऐसा एरे हमें देना है आउटपुट में जिसका जो XOR है वो बी के बराबर हो और मैक्स है वो ए के बराबर हो। ठीक है, और जो इस एरे का लेंथ है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और जो भी मिनिमम साइज होगा उसको रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पर 2 और 1 दिया है। ठीक है, तो 2 और 1 यानी ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 1 है। तो हमको ऐसा एरे बनाना है जिसके मैक्स का वैल्यू 2 हो। तो क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे 0 और 1।
ठीक है, तो इसका मैक्स का वैल्यू 2 हो गया। अब इसके बी का वैल्यू को 1 करना है, यानी इसका जो जॉर है वो 1 होना चाहिए। तो 0 और 1 का जॉर क्या होता है? 1 होता है। तो यानी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें आउटपुट में आंसर देना है 2। ठीक है, कि एरे का मिनिमम लेंथ जिसमें ये दोनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दे वो 2 है। ठीक है, अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हमें बोला है टाइम लिमिट पर टेस्ट है 2 सेकेंड। ठीक है, एक टेस्ट के लिए दिया है 2 × 10⁸ ऑपरेशन, और क्या दिया है? द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर t, और जो t का मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 × 10⁴ हो सकता है। ठीक है, यानी एक टेस्ट में हो सकते हैं 5 × 10⁴ टेस्ट केसेस। ठीक है, और एक टेस्ट केस में क्या होगा? एक टेस्ट केस हो जाएगा, एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम कितने ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं? तो एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 0.4 × 10⁴, जिसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻3, 4 × 10⁻3। ठीक है, और जो n का वैल्यू है, ठीक है, a और b का जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁵। यानी हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो O1 में होना चाहिए या फिर O log A में होना चाहिए। ठीक है, अगर OA में जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? ये इसको एक्सीड कर जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है? 3 × 10⁵, तो ये ज़्यादा हो जाएगा 4 × 10⁻3 से। ये सॉल्यूशन चलेगा, ये सॉल्यूशन नहीं चलेगा। तो यानी यहाँ पर हमें कोशिश करना है कि कांस्टेंट टाइम में इसका सॉल्यूशन बनाया जाए। ठीक है, अब जो ब्रूट सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के जो ब्रूट सॉल्यूशन आएगा वो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्रॉस कर देगा, यानी वो OA का होगा। ठीक है, जो नॉर्मल जो ब्रूट सॉल्यूशन आ सकता है, क्या आ सकता है कि अगर a का वैल्यू मान लो 100 है, तो हम क्या करेंगे? 0 से लेकर 99 तक लिख देंगे। उसके बाद 0 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका जोड़ कर लेंगे, और जोड़ करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो b के बराबर है तो इसका लेंथ रिटर्न कर देंगे। कि अगर b के बराबर नहीं है तो ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके साथ इसका जोड़ किया जाए तो ये b के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर ये b के बराबर नहीं है, ठीक है, मान लो ये इनका जो जोड़ है वो c के बराबर है, तो इसका किसी नंबर के साथ जोड़ करेंगे ताकि ये b हो जाए। ठीक है, तो ये ब्रूट सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा? हमें पूरा जो एरे है उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 0 से लेकर a तक 0 से लेकर a-1 तक जितने नंबर्स हैं उनका हमको जोड़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर a का वैल्यू था 100, यहाँ पर 0 से लेकर 99 तक जितने नंबर्स थे उन सब का हमने जोड़ किया। तब हमें पता चला कि इसका जोड़ जो है वो b के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे नंबर के साथ हमने उसका जोड़ कर दिया ताकि वो b के बराबर हो जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आया कि हमें पूरा 0 से लेकर a-1 तक जितने नंबर्स थे उन सभी का जोड़ करना पड़ा। तो यानी ये जो सॉल्यूशन है वो OA का हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन है वो TLE देगा। ठीक है, क्योंकि हमको कहाँ तक बनाना है? O1 में बनाना है या फिर O log A में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि मान लो मैं लिख रहा हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब इन सब का जोड़ करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका जोड़ किया सबसे पहले, तो क्या आया?
स्टार्टिंग के 2 नंबर का जोर आया 001, ठीक है। अब 3 का जोर करें तो क्या आएगा, स्टार्टिंग के 3 का जोर किए तो क्या आएगा, 001 और 010 हो जाएगा 011, ठीक है। इसके बाद इसके साथ जोर किया तो हो गया 000, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके साथ जोर किए तो ये हो गया 100, इसके बाद इसके साथ जोर किए तो ये हो गया 001, ठीक है। यहाँ तक के नंबर्स का जोर किए तो वो हो गया 111, ठीक है। अब यहाँ पर जोर किए तो क्या हुआ 000, यानी हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि हर 4 नंबर्स के बाद जो जोर का वैल्यू है वो 0 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, हर 4 नंबर्स का जोर करने पर जो आउटपुट आता है वो 0 आता है, ठीक है। इन चारों का हमने जोर किया तो क्या आया 000, ठीक है। इन 8 का हमने जोर किया तो क्या आया 000, यानी जो 4 के मल्टीपल्स में अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो जो जोर है वो 0 आता है। तो इसी ऑब्जर्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। इसी ऑब्जर्वेशन का हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अगर a का वैल्यू 10 है, ठीक है, या फिर इसी को ले लेते हैं कि अगर a का वैल्यू जो है वो 8 है, तो हम जो एरे बनाएंगे उसमें क्या करेंगे 0 से लेकर 7 तक के जितने इंटीजर्स हैं उनको रखेंगे, तभी मैक्स का वैल्यू 8 होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 0 से लेकर 8 तक के जितने नंबर्स हैं उनको रखेंगे, 0 से लेकर 7 तक के। यही है सेम 010, 011, 100, 101, 110 और 111, ठीक है। ये होता है 7। तो अगर a का वैल्यू 8 है तो टोटल 8 नंबर्स कम से कम हमें एरे के अंदर रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, और हमें पता है कि अगर टोटल नंबर्स जिनका हम जोर करने वाले हैं वो अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर 0 आएगा, यानी a इक्वल टू 8 है तो हमारे पास 8 नंबर्स हैं, तो उन 8 नंबर्स का जोर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। वही अगर ये a इक्वल टू 9 होता तो हम कितने नंबर्स का जोर करते, 9 नंबर्स का, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 8 है उनका जोर 0 हो जाता, और जो लास्ट वाला बचा, ठीक है, 9th डिजिट जो बचा वो अपना क्या आएगा जोर आएगा, ठीक है। तो क्या अगर a इक्वल टू 10 होता, ठीक है, अगर a इक्वल टू 9 होता तो क्या होता 100, ठीक है। अगर a इक्वल टू 9 होता तो स्टार्टिंग के जो 8 है, ठीक है, इनका क्या हो गया 0 हो गया जोर। अब 0 का जब इसके साथ जोर करेंगे तो क्या आएगा 1000, ठीक है। तो a इक्वल टू 9 के केस में क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 8, ठीक है। आंसर नहीं मतलब जो जोर का सम है वो आ रहा है 8, ठीक है, यानी a-1, ठीक है। अगर a इक्वल टू 10 होता तो a इक्वल टू 10 होता तो क्या होता, a इक्वल टू 10 होता तो स्टार्टिंग के 8 का जो जोर है वो 0 हो गया, और लास्ट के जो 2 बचे उनका हम लोग जोर कर लेते हैं 1001, ठीक है। वैसे ही अगर 11 होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं a-1 का और a-2 का जोर, ठीक है, यानी इन दोनों का जोर कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर एक और नंबर होता 11वां नंबर, ठीक है, तो 1010, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम केस होता कि स्टार्टिंग के 8 का जो जोर है वो 0 हो गया,
और लास्ट के जो 3 बचे इनका जोर हमको करना पड़ेगा। तो उस केस में इक्वल टू 11 के केस में ये सभी रहेंगे a-1 से लेकर a-2 तक, और एक a-3 जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, अब a इक्वल टू 12 में क्या होगा, ये वापस से 0 हो जाएगा क्योंकि जो 12 है वो 4 का मल्टीपल है। तो इस केस में जोर का सम है वो जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको जोर पता लगाना है, ठीक है, अगर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमें एक नंबर्स का रेंज दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स को हमें जोर करना है, तो हमें मैनुअली हर एक नंबर में जाके नंबर्स का जोर करने का जरूरत नहीं है। हमें बस देखने का जरूरत है कि वो जो 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। ठीक है, अगर 4 का मल्टीपल है 0 है, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो इस तरीके का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि हमें जितने नंबर्स का जोर करना है, ठीक है, 0 से लेकर जितने नंबर्स का हमें जोर करना है, अगर वो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आता है, मतलब वो 4 का मल्टीपल है, तो उस केस में जोर का जो सम है वो 0 आएगा। ठीक है, अगर वो इक्वल टू 1 है, ठीक है, अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो जो जोर सम है वो होगा किसके बराबर होगा, जोर सम होगा a-1 के बराबर। ठीक है, वैसे यहाँ पर होगा a-1 जोर a-2। ठीक है, अगर जो रिमाइंडर है वो 2 आता है। ठीक है, और अगर 3 आता है तो होगा a-1 जोर a-2 और जोर a-3। ठीक है, ऐसा होगा। अब जोर हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं हमें पता चल गया कि 0 से लेकर a-1 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका जोर निकालने का जो शॉर्टकट है वो हमको पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि b जो एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जोर b के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर टोटल 13 वैल्यूज हैं। ठीक है, 8 9 10 9 10 और 11। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन 13 वैल्यूज का, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि a का वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, और b का वैल्यू जो है वो मान लो कि 2 है। ठीक है, तो क्या होगा, एरे में हम लोग 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, तो जो x क्या बोलते हैं इसको, मैक्स का वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, a का वैल्यू 8 था, तो 0 से लेकर 7 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको तो हमें एरे के अंदर लिखना ही था, तो इसलिए लिख दिए। अब और क्या चाहिए, अब जोर का वैल्यू 2 चाहिए। तो अभी जितने नंबर्स हमने एरे के अंदर लिखे हैं उनका जोर तो लेकिन 0 आ रहा है। ठीक है, हमें चाहिए था कि एरे के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं उनका जोर 2 के बराबर हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एरे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका जोर 0 के बराबर आ रहा है। तो हमें इसमें कुछ ऐसा नंबर डालना पड़ेगा जिसको डालने के बाद इन सभी नंबर्स का जो जोर है वो 2 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इतना का हमको पता है कि जोर है वो 0 के बराबर है। ठीक है, और इसका हमें पता लगाना है कि हम इसमें क्या नंबर डालें
कि जो टोटल जॉर है वो 2 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या डालेंगे यहाँ पर डालेंगे 0 1 0। तो इसके कारण इसका जो जॉर है वो 2 के बराबर हो गया, यानी हम जो चाहते थे कि सभी एलिमेंट्स का जॉर करने पर 2 आए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर ऐसा होता कि b का वैल्यू जो है वो 0 होता, तो उस केस में क्या करते? उस केस में जो एरे का लेंथ बनता वो बनता, ठीक है, यही बनता, बस हम 0 से लेकर 7 तक के एलिमेंट्स को रखते और उसका जॉर पहले ही 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें जो भी वैल्यू दिया होगा मैक्स का, हम उसको सबसे पहले सेटिस्फाई करने के लिए 8 एलिमेंट्स को एरे के अंदर रख लेंगे। ठीक है, 0 से लेकर a-1 तक। उसके बाद चेक करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं अभी एरे के अंदर उनका जॉर b के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर b के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। पहले कितने थे? a एलिमेंट्स थे, अब कितने हो गए? a+1 एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर b के बराबर हो रहा है, ठीक है, एलिमेंट एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका जॉर अगर b के बराबर हो रहा है, तो जो भी लेंथ होगा उसको रिटर्न कर देंगे, यानी a को। ठीक है, कोई नया एलिमेंट ऐड करने का जरूरत नहीं है, वो पहले से ही b के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो 2 केसेस हो गए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गए? 2 केसेस हो गए। ये वाला पहला केस हो गया, ठीक है, जिसमें a+1 हो जा रहा था लेंथ, और ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो b=0 ये वाला हो गया a+1 वाला केस, और ये हो गया a वाला केस। ठीक है, तो ये वाला जो है वो b=0 के लिए, यानी जो जॉर सम है वो b के बराबर हो जा रहा है, तो उस केस में जो भी a होगा उसको रिटर्न कर देंगे। जो एरे का जो लेंथ है वो a के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला को नहीं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कि अभी तक हमारे पास हमें 2 केसेस मिले हैं, एक ही वाला। ठीक है, ये हो गया पहला केस और ये हो गया दूसरा केस। ठीक है, अब तीसरा केस देख लेते हैं। ठीक है, कि जो a का वैल्यू है वो अभी भी 8 है, लेकिन जो b का वैल्यू है वो अब हो चुका है 8। ठीक है, तो b=8 के केस में क्या होगा? तो सबसे पहले 0 से लेकर 7 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे एरे में। ठीक है, क्योंकि जो मैक्स है वो 8 के बराबर होना चाहिए, तो 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स को तो हमको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 से लेकर 7 तक के जो नंबर्स है उनका जॉर आ रहा है 0। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका हम इसके साथ जॉर करें तो वो 8 के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी 0 0 0। ठीक है, अभी तक जितने एलिमेंट्स हैं एरे में उनका जो जॉर है वो 0 0 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब इसको किस नंबर के साथ जॉर किया जाए ताकि ये 8 के बराबर आ जाए। ठीक है, यही करना था जैसे यहाँ पर किया हम लोग। यहाँ पर भी जो एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका जॉर b के बराबर नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग एक नया एलिमेंट यहाँ पर ऐड किए जिसके साथ जॉर करने पर जो टोटल जॉर है एरे का वो b के बराबर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही करके देखते हैं। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पर 1 0 0 0। ठीक है, यही ऐड करना पड़ेगा। तो 1 0 0 यानी कि 8। ठीक है, 8 ऐड करने की वजह से जो b है वो 8 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये केस है वो फर्स्ट केस से अलग कैसे है? इसमें भी हमने वही किया, इसमें भी हमने वही किया। तो अलग इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि
इसका जो b इक्वल टू 8 है ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन इसका जो मैक्स है वो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था मैक्स का वैल्यू 8, लेकिन क्या अब इस एरे का जो मैक्स का वैल्यू है वो 8 है? नहीं। ठीक है, मैक्स का वैल्यू क्या क्या हो गया है अब इसका, अब इसका जो मैक्स का वैल्यू है वो हो चुका है 9। सही है कि नहीं, 9 हो गया है। तो अब क्या करें, अगर मैं 8 को हटा देता हूँ तो बी सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर मैं 8 को रख लेता हूँ तो जो मैक्स है वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है, क्या किया जाए इसका। तो यानी हमें यहाँ पर कुछ अलग जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमको यहाँ पर 8 को डालना भी ना पड़े और सभी एलिमेंट का जो जोर है वो 8 के बराबर भी हो जाए। तो कैसे किया जाए ऐसा, कैसे किया जाए? तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे कि एक बात तो पक्का है, ठीक है, कि अगर मैक्स का वैल्यू 8 चाहिए तो यहाँ पर हम 8 नहीं डाल सकते, इसलिए 8 को तो यहाँ पर से हटाना पड़ेगा ही। ठीक है, तो 8 को हटा दिए। अब 8 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स डालेंगे जिनका जोर 8 के बराबर हो। ठीक है, क्या करेंगे, 8 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स डालेंगे जिनका जो जोर है वो 8 के बराबर हो। ठीक है, तो कौन से दो नंबर्स डालेंगे, 100 को बनाने का और क्या तरीका है, ठीक है, 8 बनाने का और क्या तरीका है, हम ले लेंगे 100 बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, 100। ठीक है, 100 बनाना है। तो क्या करें, यहाँ पर ले लेते हैं 1 1 1 1। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 0 1 1 1। ये है 15 और ये है 7। ठीक है, तो इनका जो जोर है वो क्या आ रहा है, 8 के बराबर आ रहा है। तो 8 की जगह क्या लिखेंगे, 15 और 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 15, यहाँ पर लिखेंगे 7। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 15, यहाँ पर लिखेंगे 7। ठीक है, अब सही है, 15 और 7, 0 से लेकर 7 तक जो नंबर है उनका जोर आ रहा है 0, और उसके बाद के जो नंबर है 15 और 7 उनका जोर आ रहा है 8। इन दोनों का जोर करेंगे तो b के बराबर हो जाएगा। यानी इस केस में जो हमारा एरे का लेंथ आएगा वो आएगा a+2। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा होगा कि 3 केसेस बने हैं। ठीक है, जो पहला केस है उसमें जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था a+1। ठीक है, दूसरे केस में आंसर आ रहा है a, और तीसरे केस में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है a+2। ठीक है, तो टोटल 3 केसेस बने हैं। कौन कौन से 3 केसेस हैं, ठीक है, जो ये 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, क्या क्या केसेस हैं कि एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका जोर अगर b के बराबर आ जा रहा है, ठीक है, अगर b के बराबर आ जा रहा है तो उस केस में जो आंसर होगा वो होगा a। ठीक है, एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका जोर अगर b के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होंगे दो केसेस। ठीक है, पहला केस ये वाला, ठीक है, जो हमें जो नंबर चाहिए था वो a के बराबर नहीं था। ठीक है, ठीक है, आप सही है कि जो हमें जो नंबर चाहिए था वो a के बराबर नहीं था, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रख सकते थे, है ना, क्योंकि इसको रखने से जो मैक्स का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में आंसर क्या आ रहा था, a+1। और ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस में क्या हो रहा है कि हमें जो नंबर चाहिए वो a के बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा था कि हमें जो नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए था, 8 चाहिए था, जो 8 है वो a के बराबर था। ठीक है, तो इस केस में क्या करना पड़ा, हमको और दो नंबर्स लेने पड़े, 15 और 7। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आया था, a+2। ठीक है, यानी अगर ये जो हमें एक्स्ट्रा नंबर चाहिए
जॉर के मतलब हमें जो एक्स्ट्रा नंबर चाहिए एरे के जॉर को बी के बराबर करने के लिए, वो नंबर अगर ए के बराबर नहीं है तो आंसर आएगा a+1। ठीक है, अगर ए के बराबर है तो आंसर आएगा a+2। ठीक है ना, दोनों केसेस क्लियर है? यही दोनों केसेस हैं कि हमें जो नंबर चाहिए एरे के जॉर को बी के बराबर करने के लिए, वो नंबर अगर ए के बराबर नहीं है तो उस नंबर को हम डायरेक्ट डाल सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, और अगर वो नंबर ए के बराबर है तो हमें दो एक्स्ट्रा नंबर्स डालने पड़ेंगे एरे के अंदर, इसलिए यहाँ पर जो लेंथ है वो a+2 हो जाएगा और यहाँ पर a+1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कोड में। ये रहा इसका कोड। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, जॉर सम निकाल रहा हूँ। ठीक है, यानी अगर ए का वैल्यू 8 है तो 0 से लेकर 7 तक का हमको सबसे पहले जॉर लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उस फॉर्मूला का यूज करके जॉर सम निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं वही तीन कंडीशंस को चेक कर रहा हूँ कि अगर एरे में जितने एलिमेंट्स वो पहले से ही बी के बराबर है तो जो भी ए है उसको रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो या तो हम एक एलिमेंट डालेंगे या दो एलिमेंट डालेंगे। जो एक एलिमेंट या फिर दो एलिमेंट वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो दोनों कंडीशन को यहाँ चेक करके हम डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल जो है वो आ सकता है कि हमें जैसे यहाँ पर कहाँ गया, जैसे यहाँ पर हमको क्या करना था, जो इसका जो जॉर सम है वो आ रहा था 0 0 0। ठीक है, लेकिन जो बी का वैल्यू था वो क्या था, 2 था, 0 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए था जिसके साथ हम जब जॉर करेंगे तो वो 2 के बराबर हो जाए। ठीक है, ताकि हम इस एलिमेंट को इसमें डाल सकें। तो हमें वो एलिमेंट मिला 0 1 0, लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन से 0 1 0 निकाल लिया, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे पता लगाएगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जिसके साथ हम जॉर करेंगे तो 0 1 0 आ जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का जॉर करना है। ठीक है, इस नंबर को निकालने के लिए क्या करना होता है, जो बाकी के दो नंबर है उनका जॉर करना है। 0 0 0 का जो रिजल्ट आना चाहिए उसके साथ जॉर कर दो, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर अगर मान लो 0 से लेकर 7 तक जो नंबर है उनका जॉर आ रहा है u। ठीक है, और हमें लाना है जॉर b, तो यहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए जिससे ये b के बराबर हो जाए। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b और u का जॉर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसी का मैं यहाँ पर यूज किया हूँ। यहाँ पर हमें जो जॉर सम है वो b के बराबर नहीं हो रहा था, तो मैं क्या किया, उसका b के साथ जॉर कर दिया और चेक किया कि क्या वो a के बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर a के बराबर है, अगर a के बराबर है तो a+2 आएगा, अगर a के बराबर नहीं है तो a+1 आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका कोड। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम यहाँ पर सिर्फ लूप का यूज कर रहे हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है, और लूप का यूज नहीं कर रहे हैं मतलब इफ एल्स लैडर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O1 हो गया। ठीक है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया हमने यहाँ पर, हमने सिर्फ इनपुट लिया है ए और बी। ठीक है, थैंक यू।